Hello everyone. I welcome you on this new another video of Want to Win book summary series. And so we today we are gonna read this next chapter, the chapter 9, and the topic is जीत की आस. जीत की आप कैसे लगा सकते हैं, फिर जीत की आस क्यों जरूरी है, उसके ऊपर चीजें बताई गई होंगी. सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स जंप into the video. Okay, so हाँ, वे अपने जीतने की क्षमता को लेकर कितने आश्वस्त हैं. मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन क्लियर बिल्कुल स्टार्टिंग से बोल देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो. क्या आप कभी ये सोच के हैरान हुए कि कुछ लोग ज़्यादातर जीतते रहते हैं और कुछ लोग ज़्यादातर लगातार हारते रहते हैं. मतलब लगातार जीतते रहते, लगातार हारते रहते, तो उनमें अंतर किस तरह का होता है. कुछ लोग इसे उनकी प्रतिभा से जोड़कर देखते हैं, या जो नहीं है उनमें, मतलब उनसे जो सोचते हैं कि जो उनमें नहीं है. कुछ लोग इसे उनकी योजना और तैयारी से जोड़कर देखते हैं. कुछ लोग इसे उनकी योजना और तैयारी से जोड़कर देखते हैं. योजना और तैयारी से जोड़कर देखते हैं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अंतर इस बात का होता है कि वे अपनी जीतने की क्षमता को लेकर कितने आश्वस्त हैं. मतलब उनके अंदर वो कितना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है कि वो जीतेंगे. मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कॉनर मैग्रेगर, इलिया टोपुरिया का, कि वो जानते हैं मैं जीतूंगा. एंड हारना उनको पता ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं होता हारना. सिर्फ जीतना है, जीतना जीतना ही है. सो दे अनडिफिटेड एंड टिलिया इज स्टिल अनडिफिटेड. एंड बहुत सारे लोग जो अनडिफिटेड हैं या जो कंटिन्यूसली जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं हर फील्ड के अंदर, चाहे फिर वो मार्केटिंग फील्ड हो, वो बहुत अच्छी तरह से क्लोज कर रहे हैं हर पर्सन को. उनका स्ट्रीक, उनका रेशियो, उनका बहुत अच्छा रेशियो है, बहुत अच्छा सेल्स रेशियो है. देन ये चीज़ मैटर करता है कि उनका सेल्फ बिलीफ, उनका कन्विक्शन अपने ऊपर कितना है कि मैं जीतूंगा, मैं करूंगा, मेरे से डील क्लोज होगी, ये पर्सन मेरे साथ ही ज्वाइन करेगा. ये डिपेंड करता है उनके सेल्फ बिलीफ के ऊपर. उनका सेल्फ बिलीफ कितना है अपने ऊपर, उससे चीज़ें बदलती हैं. इस बारे में स्पष्ट करने के लिए विजेता हमेशा जीतने की अपेक्षा करता है. वे जीत की अपेक्षा करते हैं और सफलता की उम्मीद करते हैं. जीत की आज कुछ ऐसा नहीं है कि आप जीतने की सोचें और जीत आपकी झोली में आ जाए. हालांकि ये भी जरूरी है कि आप इतना सोचें इतना सोचें कि हाँ, ये तो मेरे फेवर में. जीत की आशा करना एक अधिकार है जो हासिल करना पड़ता है, और अधिकार हासिल करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं. जो लोग बड़ी चीज़ हासिल करते हैं वे रोज अपने उद्देश्य की दिशा में थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं और उसी दिशा में काम करते रहते हैं. आपने देखा आपने देखा योजना आपने देखा योजना तैयार की और उम्मीद तीनों साथ मिलकर. मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो पॉज लेना है. आपने देखा, मतलब आपने देखा, आपने योजना बनाई, आपने तैयारी और उम्मीद तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाकर विजयी परिणाम मिलते हैं. आप ही नहीं सोच सकते मैं सब उम्मीद करूंगा, या मैं बस प्लानिंग करूंगा, या मैं बस देखूंगा ऐसा होगा. नहीं, मैं भी बताऊं, मैंने अभी देखा है, मैंने वो विजन देखा है कि मैं मैनेजर बन गया हूँ, मैं 1.5 लाख की इनकम कर रहा हूँ, मैंने बगल वाला रूम ले लिया अपने पर्सनल, मैंने ऑफिस बना लिया, उसके अंदर टेबल्स हैं, 2 रिंग लाइट्स हैं, वाइट बोर्ड है, और विजन बोर्ड टंगाया है, बड़ी बड़ी कार की फोटो लगी है. एंड पीछे मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर की सेसेस है. तो वो सारी चीज़ें, तो ये सब मैंने देख लिया ना. अब मुझे योजना बनानी है, मैं कैसे करूँगा प्लानिंग, जो कि हो जाता है. तैयारी और उम्मीद. तैयारी मतलब स्किल्स, कैसे क्या जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, देन उम्मीद कि हाँ ये होगा. इतना कन्विक्शनल बिलीव कि होगा ही होगा. मैं नहीं तो कौन वे, वही वाली चीज़ कि मैं नहीं तो कौन वे, कौन लेगा ये चीज़. साला मैं ही इकलौते यहाँ पे राजा हूँ, और मैं ही यहाँ पे साला 1.5 लाख कमाऊंगा सबसे पहले, और ये सारे लोग मुझे देखते रह जाएंगे. दे विल मेक प्राउड ऑन मी, दे विल फील प्राउड ऑन मी, एंड लाइक ही डिड इट. साला ये तो हम देखते थे पागल जैसा बिहेव करता था, बारिश में खड़ा है कभी के, बट साले ने कर दिखाया वो वाला. मैं नहीं तो कौन वे. हाँ, तो मैं नहीं तो और कोई नहीं. उम्मीद अंत नहीं है. सरल रूप से जीत के लिए जरूरी तीसरा हिस्सा है उम्मीद. थर्ड आती है उम्मीद. और यह कुछ ऐसा है जिसे आपको निश्चित रूप से करना है और लगातार सुधार करते जाना है. योजना बनाना रोक दें, तैयारी करना रोक दें, और तब भी आपका जीतना रुक जाएगा. जरूरी तीसरा हिस्सा और कुछ ऐसा है कि जिसे आपको निश्चित रूप से करना है और लगातार सुधार करते जाना है.
हाँ, मतलब कह रहा है कि सब आपको उम्मीद करने से चीज़ें नहीं चलेंगी, आपको तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक वेट लिफ्टर जो 6 महीने तक समुद्र के किनारे आराम करने की सोच ले, वह प्रतिस्पर्धा में नहीं उतर सकता और वैधानिक तरीके से जीतने की अपेक्षा नहीं कर सकता। पुट अप विद एफर्ट्स। ये तो एक स्टेटमेंट है, फैक्ट है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर माइकल फेल्प्स महीने भर तक पूल में ना जाए एंड फिर वो सोचे कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन जाऊँ, मुश्किल ये है कि वो उसको कोई मेडल मिलेगा। आप अपने आप को बार-बार उस ड्राइव में लाते हो, उस फ्रीक्वेंसी में, उस चीज़ में लाते हो कि हाँ, साला ये चीज़ मेरी है, मैं करूँगा। एंड देन आप ग्रो करते हो। जीत के लिए उन्हें योजना बनानी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और एक्शन प्लान यानी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। जीत के लिए उन्हें योजना बनानी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और एक्शन प्लान यानी कार्य योजना बना तैयार करनी चाहिए। उन्हें उस योजना पर काम करने की तैयारी में जुट जाना चाहिए और रोज़ अपनी मांसपेशियों को कसरत से मजबूत करना चाहिए। इसके उपरांत वे वैधानिक तरीके से जीतने के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। मतलब कुछ सफल लोगों की बात कर रहे हैं या जो सफल होना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जीतने जीतने के लिए उन्हें योजना बनानी चाहिए, प्लानिंग, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, गोल सेटिंग और एक्शन प्लान यानी डेली एफर्ट्स, डेली एक्शन प्लान यानी कार्य योजना, डेली प्लानिंग, डेली डेली गोल्स, डेली टू डू लिस्ट, कुछ भी बोल लो। उन्हें इस योजना पर काम करने की तैयारी में जुट जाना चाहिए। डेली एफर्ट्स, रोज अपनी मांसपेशियों को कसरत से मजबूत करना चाहिए। अल्लाह, ये तो आप उसी की बात कर रहे हैं जो अभी बोले थे ना, एथलीट्स और वेट लिफ्टर की। तो मतलब मांसपेशियों को कसरत से मजबूत करना चाहिए, जिसके उपरांत वैधानिक तरीके से जीतने के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। मतलब व्हेन यू आर प्रिपेयर, व्हेन यू आर रेडी फॉर द वॉर, देन यू कैन होप दैट यू विल विन। तभी तुम उम्मीद कर सकते हो तुम जीतोगे। अदरवाइज तुम इफ यू आर नॉट पुटिंग इन द डेली डेली एफर्ट्स, अगर तुम डेली एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, डेफिनेटली तुम जीतने की उम्मीद भी नहीं लगा सकते। और तुम उम्मीद लगा रहे हो तो तुम एक नंबर के पागल हो। तो सफलता की अपेक्षा का अधिकार अर्जित करने के लिए जिस भी क्षेत्र में आप चाहें, आपके पास रोजाना किए जाने वाले कार्य की एक सूची होनी चाहिए। तुम्हारे पास डेली एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। बिना टू डू लिस्ट के तुम खो जाओगे, बिना टू डू लिस्ट के तुम जहाँ पे वहीं पे रहोगे एंड इवन उससे नीचे पहुंच जाओगे। बट अगर तुम्हें जहाँ पे उससे ऊपर जाना है, देन यू नीड परफेक्ट प्रिपेयर्ड टू डू लिस्ट, क्या क्या करना है। एंड यू मस्ट हैव योर टाइम ब्लॉक्स कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, एंड आई हैव माइंड। आपके रोजाना की करने की सूची होनी चाहिए ताकि आप एक ईमानदार प्रयास करते हुए बेहतर योजना के लिए खुद को आगे बढ़ाना जारी रख सकें। आपके पास रोजाना किए जाने वाले कार्य की एक सूची होनी चाहिए ताकि आप एक ईमानदार प्रयास करते हुए बेहतर योजना के साथ खुद को आगे बढ़ाना जारी रख सकें। अगर आप रोजाना योजना और तैयारी के लिए कीमत अदा करते हैं अगर आप रोजाना योजना और तैयारी के लिए कीमत अदा करते हैं, डेली प्लानिंग और डेली प्रिपरेशन, मतलब वो एज अ जिम फ्री का, एज अ एथलीट, डेली जिम में अपने आप को तोड़ना और सही प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ एक जिसका एक अच्छा इंटेंशन है, उस कोच के साथ काम करते हैं, मैं डेली एफर्ट दे रहा है। लाइक यहाँ पे मेरे माइंड में इमेज आ रही है मिल्खा मिल्खा सिंह की, जो एफर्ट देता था, जो तैयारी करता था एंड उसका कोच उसको गाइड करता था। इन एवरी फील्ड देयर अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा ट्रेन करता है, उसका एक कोच होता है एंड उसके इंटेंशन सही होता है। तो आप वैधानिक तरीके से अपने जीवन में सब कुछ पाने का अधिकार हासिल कर लेते हैं। तब आप वो प्रिपेयर हो रहे हो उसके लिए और आप हर चीज़ के लिए रेडी हो जो ज़िंदगी आपको मुहैया कराने वाली है। जीवन के 3 आयाम, पहला है अध्यात्म, दूसरा आयाम है मानसिक और तीसरा भौतिक। स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल, ये तीनों चीज़ें बताएंगे। तो स्पिरिचुअल विन, फिजिकल विन, मेंटल विन, ये तीनों अगर आप कर रहे हो, definitely you are on a winning streak, winning zone. But if you're not doing this, yeah, you will lose. आध्यात्मिक आयाम, आपकी आध्यात्मिक स्थिति व निरंतर कार्य के रूप में काम करते से बलबूते आप तय कर सकते हैं कि आप क्या बन पाएंगे या क्या हो सके। आपकी आध्यात्मिक स्थिति, आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन वह नियंत्रक कार्य के रूप में काम करती है जिसके बिहाफ पे आप तय कर सकते हैं कि आप क्या बन पाएंगे या क्या हो सके। आई मीन स्पिरिचुअल से मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, बट आई थिंक इससे एक मेंटली भी कनेक्ट होता है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, देन डेफिनेटली आपका मेंटली थोड़ा कंट्रोल है अपने ऊपर। थोड़ा नहीं, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा मेंटली, बिकॉज जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, देन उनका एक मेंटल ना बहुत शांत होता है, बहुत शांत दिमाग के होते हैं। दे वो उन चीज़ों से परे होते हैं कि गुस्सा क्या होता है, फेलियर क्या होता है। अगर तुम्हारे पास मेंटल एटीट्यूड है, देन डेफिनेटली तुम एक पेस के साथ आगे बढ़ सकते हो, एक साइलेंट पेस के साथ।
आपकी आध्यात्मिक गहराई यह तय कर देती है कि आपकी सफलता की ऊँचाई कितनी होगी। जितने आप डीपली स्पिरिचुअल हो, उतने आप हाईली सक्सेस होगे। आपकी आध्यात्मिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने से पूर्व मैं टूटा हुआ था और कर्ज में डूबा हुआ था। अपनी आध्यात्मिक सॉरी आपकी नहीं, अपनी आध्यात्मिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने से पूर्व मैं टूटा हुआ था और कर्ज में डूबा हुआ था। जब मैंने अपनी आध्यात्मिक ज़रूरतें खोज निकाली और उन पर गंभीरता से भरोसा करने लगा, तो हर चीज़ बदलने लगी। जब मैंने अपनी आध्यात्मिक ज़रूरतें खोज निकाली और उन पर गंभीरता से भरोसा करने लगा, तो हर चीज़ बदलने लगी। आध्यात्मिक जिन चीज़ों को लेकर हमारी मान्यता है, उसके आधार पर हमारी सोच तय होती है। हमारे विचार उन भावनाओं को विकसित करते हैं जो हमारी पसंद को प्रभावित करती है, और हमारी पसंद यह भी तय करती है कि हम क्या करें और कैसे जिएँ। जिन चीज़ों को लेकर हमारी मान्यताएँ मतलब जो हम बिलीव करते हैं, उनके आधार पर हमारी सोच तय होती है। मतलब जैसे बिलीव्स होता है, वैसे हमारी थिंकिंग होते हैं, वैसे हमारा पैटर्न होता है, हम फॉलो करते हैं उसको। हमारे विचार उन भावनाओं को विकसित करते हैं। मतलब जैसे उन्होंने बोला कि जैसे बिलीव होते हैं, उन्हीं के आधार पे आपकी थिंकिंग होती है, थॉट थॉट प्रोसेस, और थॉट प्रोसेस से आता है फीलिंग, जो हमारी पसंद को प्रभावित करता है, और ये पसंद ये तय करती है कि हम क्या हैं और कैसे जिए। मतलब अगर आप की पसंद बहुत खराब है, मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख लूँ, ये बहुत ज़रूरी है, तो डेफ़िनेटली आपकी फीलिंग्स मतलब आपके एक्शंस बड़े ही खराब होंगे, एंड एक्शंस खराब है तो भाई फिर तो गया खेल खत्म। बिलीव्स, थॉट्स, फीलिंग्स। इंसान अपना पूरा जीवन उन चीज़ों को खोजने में बिता देता है जो उसे खुश रख सकें और उसे आंतरिक शांति व सुकून दिला सकें। इंसान अपना पूरा जीवन उन चीज़ों को खोजने में बिता देता है। अपना पूरा जीवन इंसान अपना पूरा जीवन उन चीज़ों को खोजने में बिता देता है, जिसे खुश रख सके, उसे आंतरिक शांति व सुकून दिला सके। पशु इस तरह से व्यवहार ही नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट किया है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ पूरा। यही अमूर्त गुण और ज़रूरतें इंसान को पशुओं से संसार से बाहर ले आती है। मतलब हाँ, और अस्तित्व का एक नया आयाम उपलब्ध कराती है। वे सब आध्यात्मिक गुण हैं। ये सब आध्यात्मिक गुण हैं, ना कि जैविक लक्षण। यीशु के प्रवचन के दौरान उन्होंने इस विचार की पुष्टि की थी और कहा था कि हम मोक्ष पाने में भी सक्षम हैं। एक जैविक जीवन हमेशा जीवित नहीं रह सकता। मतलब अगर आप आए हो तो आपको मरना पड़ेगा। समस्त जैविक प्राणियों को मरना ही है, क्योंकि भौतिक शरीर एक समय के साथ जर्जर हो जाता है और नष्ट हो जाता है। इंसान का केवल आध्यात्मिक हिस्सा ही कुछ हद तक सक्षम है। इंसान का केवल आध्यात्मिक हिस्सा ही कुछ हद तक सक्षम है, जो भौतिक शरीर को मृत्यु के उपरांत छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। भौतिक शरीर को मृत्यु के उपरांत छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, आपका स्पिरिचुअल जो आत्मा है वो ही ऊपर जाती है, आपका शरीर नीचे छोड़ जाता है। अगर आप मानते हैं कि आप एक आध्यात्मिक प्राणी और पशुओं से अलग है, तो यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अपने आध्यात्मिक आयाम को खोलें और अपने आध्यात्मिक टूल्स को इस तरह संचालित करें जिस तरह से तरीका बना हुआ है। यहाँ महज आधारभूत सामान्य ज्ञान का प्रयोग होता है। जब आप नई कार खरीदते हैं, तब आपको उसके साथ मार्गदर्शन कराने वाली एक पुस्तिका दी जाती है, एक मैनुअल दिया जाता है, जिसमें कार का ख्याल रखने के विषय में काफ़ी सारी बातें लिखी होती हैं। उनका पालन करके आप अपनी कार की उच्च स्तर की देखभाल कर सकते हैं, हाई लेवल की। और उसमें यह भी बताया जाता है कि अगर आप उसमें उनमें कुछ टूट-फूट हो जाए, कि अगर उनमें उसमें कुछ टूट गए तब क्या करें? जब आप इसकी देख-रेख का शेड्यूल याद रखते हैं, तब आपकी कार सहज और प्रभावी तरीके से बरसों तक चलती है। आपको भी ऐसा अपने आप को देखना पड़ेगा, इस मेंटली, स्पिरिचुअली अपने आप को बार-बार मेंटेन कर रहे हो। मतलब आपको भी मतलब जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं कि जो लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, आप उनके कनेक्शन में हो एंड वो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं। देन डेफिनिटली आप एक मैनुअल के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आप बहुत अच्छा मतलब अपनी लाइफ थोड़ा सही कर रहे हो, जो ऐसा बताएगा उसके अकॉर्डिंग। एक बेहद अच्छे तरीके से सँभाला गया आध्यात्मिक जीवन हर तरह से परिपूर्ण व बेहतर जीवन सुचारू करता है। अन्यथा आप पशु की तरह जीते और सोचते रह जाएँगे। एक बेहतर अच्छे तरीके से एक बेहद अच्छे तरीके से सँभाला गया आध्यात्मिक जीवन हर तरह से परिपूर्ण व बेहतर जीवन सुचारू करता है, अन्यथा आप पशु की तरह जीते और सोचते रहे। हाँ, आपका स्पिरिचुअली ज़रूरी है, डेवलप होना।
मानसिक आयाम, मेंटल विन। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको अपने मन में चलने वाली चीज़ें बदलनी होंगी। नेगेटिविटी, गलत थॉट्स एंड सेल्फ डाउट्स, जेलसी, एंगर, सेल्फ डाउट, आपको ये सारी चीज़ें बदलनी होंगी, हटानी होंगी। अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो विजेता की तरह सोचना भी शुरू करना होगा। आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा जहाँ पे आप जाना चाहते हो, उसको आपको आँखों के सामने देखना पड़ेगा, उस विज़न को। दिमाग की बेहतरीन कसरत ये है कि इसे सोचने वाला काम दिया जाए। मतलब आप ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आप मैथ सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा देर से सोचना पड़े। आई थिंक मुझे लगता है मुझे मैथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा बंद सा हो गया है। अच्छा, लिख लेता हूँ। आप 10 मिनट के रूटीन से आप 10 मिनट के रूटीन से शुरुआत कर सकते हैं, ताकि थकान से बच सकें। लेकिन धीरे-धीरे आप आधे घंटे या 1 घंटे की भी कसरत उस पर कर सकते हैं और अपनी गति भी बढ़ा सकते हैं। जब आप कष्ट में भी आपको अपने आप को खींचते हैं, तब आप हमेशा अपनी क्षमता के उच्चतम स्तर को हासिल कर लेते हैं। मतलब जब आप पेन में अपने आप को और पुश करते हैं, तो आप अपना हाईएस्ट लेवल को टच करते हैं। मांसपेशियों की मजबूती के संबंध में दिलचस्प बात यह है कि जब आप कसरत करते हैं, तो आपको कहीं से भी चोट नहीं पहुँचती। दर्द होना कसरत का असर होता है, क्योंकि कसरत करने और नई पेशियों को बनने के क्रम में आपको पुरानी मांसपेशियाँ वास्तव में थोड़ी टूटती हैं। बिना दर्द फ़ायदा नहीं मिलता। ये तो एक लाइफ लेसन है कि आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए तो आपको पेन लेना पड़ेगा। अब चाहे वो पेन प्रोसेस का हो सकता है, रिग्रेट का हो सकता है, डिसिप्लिन का हो सकता है, वो आपके ऊपर है। दिमागी कसरत के लिए उस पर सोचने का दबाव डालकर किया जाता है। दिमाग की कसरत के लिए उस पर सोचने का दबाव डालकर किया जाता है और इस क्रम में वह भी असहज महसूस करता है। मतलब जब आप सोचते हो ना मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे मुश्किल लग रहा है, मेरा मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा। वही तो चीज़ है, वही तो आपको वहाँ पे पुश करने की ज़रूरत है। मतलब इन एनी सिनेरियो आप कंटेंट शूट करने जा रहे हो, आप बोल रहे हो यार मेरे तो स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही। यही तो भाई ज़रूरत है, इसको अब आगे बिल्ड कर। याद नहीं हो रही तो नॉर्मल चीज़ है, पता चल गया। बट अब इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ी कि याद नहीं हो रही तो छोड़ दो। दिमाग की कसरतों से सोचने की चुनौती, ये 2 चीज़ें आपको रोज़ करनी चाहिए, बशर्ते आप सफल होना चाहते हो। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। आपको देखो यहाँ पे पहली बात तो इसमें बताएगी कि आपको दिमाग को मेंटली अपने आप को बिल्ड करना है। तो जैसे कि बोलता है हर कोई कि आप बुक पढ़ो और आप रीजनिंग कर सकते हो। लाइक अगर आपको एक्चुअली मेंटल वैसी चीज़ें चाहिए, तो थोड़ा एकेडमिक फील्ड में भी, तो आप रीजनिंग, मैथ ये चीज़ें कर सकते हो। बट हाँ, मेरे सीन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब मुझे लगता है चीज़ें हार्ड है, जैसे कि कोड सेटिंग करना, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। छोड़ो। कंटेंट शूट करना है यार, कंटेंट ढूँढना पड़ेगा। छोड़ो। कंटेंट बनाना है साला, अब एडिटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कौन-कौन सा आइकन उठाऊँ। छोड़ो। यूट्यूब बनाना है। अरे अब देखना पड़ेगा वीडियो साला, मुझे पता नहीं कौन सा है। छोड़ो। ये चीज़ें तो मैं साला डाउन नीचे गिराती है, नीचे गिराती है, तुम्हें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। जहाँ पे भी तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को सोचने की दिमाग ज़रूरत है, और हमें नॉर्मल लाइफ में यार सोचने की ज़रूरत पड़ती है, दिमाग से काम करना पड़ता है। अगर आप दिमाग नहीं चला रहे हो और बस एक धर्रे पे काम चल रहा है, जैसे कि उठे, गेम खेलने लगे, पैप किया, फ़ोन देखा, सो गए। रात को उठे, पैप किया, सो गए। सुबह उठे, गेम खेला। आप ना इंसान नहीं हो फिर, जानवर हो, जानवर। क्योंकि यार इतना गया गुजरा तो जानवर नहीं होता। हालाँकि उससे रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि उसका भी एक दिनचर्या होता है। सुबह उठेगा, सानी खाएगा, सो जाएगा, फिर सानी खाएगा, सो जाएगा, हगेगा, मूतेगा, सो जाएगा, सानी खाएगा, सो जाएगा। बस यही होता है। बट तुम तो नहीं हो साला, तुम तो सानी नहीं खाने वाले हो ना, तुम इंसान हो। अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालो हर चीज़ के लिए, और आज से देखो यार, मैं अब इस वीडियो को मेंटल प्रेशर ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग को आप नई-नई जानकारियाँ मुहैया कराएँ। मतलब
बहुत सारे लोग ना इसी चीज़ की वजह से कि यार मैं तो मन नहीं लगता, मन नहीं करता, मैं तो दिमाग में नहीं घुसता। कैसे भाई तुम्हारा दिमाग ना जैसे तुम बंद कर दो ना इस दरवाजे को या इस छेद को तुमने यूज़ करना बंद कर दिया तो ये ना ऐसा हो गया ऐसा। हाँ, तो सोचो यार मैं नॉलेज ले रहा हूँ तो जा नहीं रही है, मैं नहीं करना चाहता। छोटी-छोटी नॉलेज लो, थोड़ा-थोड़ा टाइम दो, 10 मिनट का एक छोटा वीडियो देखो, 15 मिनट का देखो, 20 मिनट का देखो, आधे घंटे का देखो, 1 घंटे का देखो, 2 घंटे का देखो, 3 घंटे का देखो। इस अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। दिमाग की यहाँ पे बताइए दिमाग को आप नई-नई जानकारी मुहैया कराएँ। मतलब मैं क्या बताऊँ मैंने इस चीज़ से ये सीखा कि मेरा बहुत बार ना लगता है कि यार एआई क्या है? एआई साला मशीन लर्निंग ये सब कुछ मेरे तो दिमाग में नहीं घुसेगा। मैं सच में उस चीज़ को लिमिट कर लेता हूँ कि यार ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं घुसेगी यार मतलब चल सेल्स ही कर, ठीक है? और सेल्स में अभी क्या होता है, अभी लास्ट 3 साल का मैं बताऊँ तो उसमें ऐसा है कि पता नहीं चल रहा साला, बिगनर नहीं बन रहे, एएस नहीं बन रहे, इम्प्लीमेंट भागना है तू, भाग रहा है साला। फ़ॉलो अप लूँगा मेरी फटेगी क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज कौन ले? नॉलेज लेना नहीं चाहता मैं। और जितनी है उतने में हो नहीं रहा। हो नहीं रहा तो कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है, अरे मैं तो नहीं करना चाहता। आगे डे 1 में, डे 2 का आता पता नहीं। मैं बताऊँ 99.9% बंदे मैंने खराब किए, अपनी साइड से। डे 1 के बाद फ़ॉलो अप लेने का मन नहीं है। अरे बंदा तो अभी होगा। मतलब मन ने जो बहाने दिए सारे मैंने वैलिड कर दिए हाँ। लिसन फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन मैं यहाँ से अपने आप से कमिटमेंट ले रहा हूँ। जहाँ पे भी मुझे लग रहा है जैसे कि मैं बताऊँ कल मैंने इसके ऊपर कंट्रोल लिया था, ग्रिप ली थी। सो मैं क्या बोल रहा था मतलब हाँ, मैंने कंट्रोल इसके ऊपर कल लिया था, मैंने कल इसके ऊपर ग्रिप पकड़ी थी। कैसे? जब मैं कॉलिंग कर रहा था एंड आई वाज़ लाइक यार गाने सुनने का मन कर रहा है, ये करने का मन कर रहा है। सो सिंपली मैं ये बोल रहा था ग्रिप, कंट्रोल मेरे मतलब मैं उस पुराने पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पाया था कि जो चीज़ घूम के आ रही है मेरे पर रिटर्न, अरे तू गाने सुन ले, 5 कॉलिंग किया, नहीं बट मैंने वहाँ पे ना 10, 15 जो 20 लीड थी सारी किया। शायद बीच में एक तो बार थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा बट हाँ, ये इतना क्लियर था कि मैं उससे ज़्यादा नहीं था जितना मैं नॉर्मली हो रहा था। जो एवरेज चल रहा था, उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं था मैं। एंड वो पैटर्न्स, वो ट्रैप्स मेरे माइंड में हैं। मुझे पता है वो कहाँ पे मैं फॉल डाउन हो गया, कहाँ पे मैं फॉल करूँगा, कहाँ पे मैं क सिंपली मैं ये बोल रहा हूँ कि साला भूल गया। हाँ, वो ट्रैप्स, वो पैटर्न्स माइंड में है। अरे गेम खेलने कौन कर रहा है? नो, लिमिट। देखो यार मैं बोलता हूँ डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना या फिर क्योंकि तुम एक फीलिंग के साथ पूरे दिन तो नहीं निकाल सकते ना। अरे यार मैं तो अच्छा लग रहा है, मैं गाने-गाने सुनूँगा, मैं फ़ील करूँगा। यार फीलिंग में पूरे 24 घंटे खराब कर देगा तू। बिल्कुल भी नहीं। क्या करोगे सिंपली लिमिट हर चीज़। मैंने सुबह उठते ही मैंने किया अफ़र्मेशन राइटिंग, फिर मैंने किया ग्रैटिट्यूड राइटिंग, फिर मैंने अफ़र्मेशन सुना, फिर मैंने इलिया टोपुरिया का सुना था और अफ़र्मेशंस तो मैं सुन ही रहा था। हाँ, उसके और मैंने सीक एंड कट लाइव डे 1 अटेंड किया। लाइव नहीं था एक्चुअली वो, तो मैंने डे 1 अटेंड किया। ऐसा स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि मैं डे 1 में घुस गया तो अब डे 2 भी देखूँगा, आज ये डे 3 भी देखूँगा। एक ही में नहीं जाना है। यू नो तुम्हें 4 काम है, 10 काम है तुम्हारे आज के टाइम के अकॉर्डिंग। तुम्हें एक-एक काम में जो टाइम है उतना देना है एंड उसके बाद मूव ऑन करना है। मैं इस काम को भी लिमिटेड कर रहा हूँ। सवा 10 तक ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, बट इसमें कोई फिक्स नहीं होता क्योंकि चैप्टर है। बट इसके कितने चैप्टर? जीत की आस चैप्टर नहीं मतलब 2 पेज बचे हैं सिर्फ। सिंपली मैं कहना ये चाहता हूँ, लिमिट करो। हर चीज़ को एक टाइम ब्लॉक तो ज़रूरी है। बाकी दूसरी बात, टेक न्यू इनिशिएटिव्स। नई-नई चीज़ें सीखने के लिए टाइम दो। अरे मैंने तो कभी एआई का सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं, सीखा ही नहीं है, तो मैं कैसे इसका यार इसके चैनल पे यही आता है, मेरे को पसंद नहीं है। नो, इस चीज़ों से तुम साला लिमिट कर रहे हो और ये कहीं न कहीं ये एक एक साइन है फिक्स्ड माइंडसेट का। अगर तुम ग्रो करना चाहते हो फिक्स्ड माइंडसेट से कुछ नहीं होगा। You need to become the eagle. You need to become an independent open-minded person, growing mindset person कि साला ग्रो करेगा मैं। तो ये चीज़ें मैटर करेंगी, यही चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब मैं अभी इसको पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं एक सेशन लाऊँगा, हाइपर क्लब का मीटिंग लाऊँगा,
नोट्स बनाऊंगा प्रॉपर, उसके बाद फिर मैं भाई से बात करूंगा एंड उसके बाद जो कॉलिंग्स है 12 बजे कॉलिंग करने बैठूंगा विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। यही चीज़ें वर्थ इट करते तुम्हारे दिन को। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज भले ही मैं 2 बजे सोऊं, कल तो मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द करने लगा था तो मैं सो गया था फिर, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं देख पा रहा था ना मैं, और सुन सकता था कुछ भी गाना। उसके बाद मैंने थोड़ा सोलमेट, मैंने इंट्रोवर्ट को मैनिफेस्ट किया, फील किया, देन मैं सो गया ऑलमोस्ट 1 बजे करीब। तो मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, ये ज़रूरी है, इट्स ऑल वर्थ इट। मेंटल प्रेशर आ रहा है यार, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे सवाल नहीं आ रहा समझ में, नो कम ऑन, गो 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 गो, 5 दिन की चैलेंज लो एंड घुस जाओ ऑल इन, ऑल इन। 5 दिन मैं मैथ्स लाऊंगा, 5 दिन मैं रीजनिंग करूंगा, एंड यार मैं यही करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ स्टार टास्क स्टार। रीजनिंग, मैथ्स, न्यू स्किल, it can be AI and video editing। मन नहीं कर रहा मेरा, सारे टास्क करो। अरे भाई मैं तो यहाँ पे पूरा सेव रिकॉर्ड हो गया। मतलब रीजनिंग, मैथ्स, न्यू स्किल्स, AI एंड वीडियो एडिटिंग, मतलब जो भी चीज़ें हैं इनको करो जिनमें तुम्हारी फट रही है, तुम्हारा मन बोल रहा है मेरे को तो नहीं करना, मेरी मरी पड़ी है इनसे, करो। कंटेंट शूट हो गया इसमें, कंटेंट शूट करना हो गया। सो ये चीज़ें बर्थ मैटर करती हैं। जो चीज़ से तुम डर रहे हो ना, वही चीज़ अभी तुम्हें ग्रो कराने वाली है बस। और जो चीज़ तुम्हें बड़ी इजी लगना, जाके सर्च करूंगा, देखूंगा, मजे लूंगा, यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूँ, वो चीज़ तुम्हें गिरा रही है। जाके सर्च करूंगा, डाउनलोड करूंगा, खेलूंगा गेम, तुम्हें गिरा रही है। बट जाके देखूंगा, मेरा मन भागेगा, मैं फिर देखूंगा, मेरा मन फिर भागेगा, मैं फिर नोट्स बनाऊंगा, मेरा मन करेगा नहीं लिख भाई, लेकिन मैं फिर लिखूंगा, मेरा मन बोलेगा अरे मेरे को नहीं करना, लेकिन मैं तब भी लगा रहूंगा, मेरा मन बोलेगा अरे मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी करूंगा, फिर मन मन बोलेगा चल यार इतना भी बुरा नहीं है, कर ले। यहाँ से तुम्हारी पिन स्टार्ट होती है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, 35 तक हो जाएगा। हाँ, कुछ समय के लिए एकदम नहीं, एक लाइन यहाँ पे छूट गई। हर दिन थोड़ा समय अच्छी चीज़ों को अध्ययन करके या अपने से ज़्यादा जानकर लोगों को बातों को सुनकर अच्छी बातों को सुनकर नई जानकारी हासिल करें। मतलब ग्रैब और लर्न समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे, जिससे तुम्हारी फटती है, तुम्हें लगता है कि यार मुश्किल है, मैं नहीं करना चाहता, मन नहीं है, तुम्हें चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तुम्हें इसी चीज़ से, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, एक स्ट्रीम आ रही है, मतलब एक धारा बह रही है, बट यहाँ पे जो जो तुम लाइफ में लेवल पे हो, वो लेवल वो लेवल ना अभी क्या बोलते हैं उसको, कमांड करता है या फिर क्या करते हैं, डिमांड करता है। वो लेवल डिमांड करता है कि तुम्हें इस स्ट्रीम के अपोजिट जाना पड़ेगा। अगर तुम इसके फेवर में गए तो तुम गए 12 के भाव में, झरने के अंदर 12 के भाव में जाओगे। बट अगर तुम इसके अपोजिट जा सकते हो, then you are a man, then you are something that is that who is really truly deserving or worthy person। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, ध्यान में रखना होगा कि देखो प्रैक्टिकली लो,
तुम एक धारा के अंदर बह रहे हो, धारा, और तुम मज़े ले रहे हो, यार मैं तो धारा मेरे को धक्का दे रही है, बट तुम्हें आगे वाला खतरा नहीं पता, आगे झरना है और तुम यहाँ से सीधा गिरोगे तो ऊपर जाओगे 12 के भाव में। बट जो तुम्हारा अभी लेवल है, लाइफ है, वो डिमांड कर रही है कि तुम्हें अपोजिट जाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा स्ट्रीम तेज भी होगी, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, बट यू हैव टू be that courage, and you need to push yourself in the opposite direction of the stream। तुम्हें कंटिन्यूसली अपोजिट जाना पड़ेगा कि यहाँ पे तुम्हें लग रहा है मैंने तो रीजनिंग किया, मन नहीं था यार, मैंने तब भी किया, कंटेंट बनाने को मन नहीं था तब भी किया, मैंने बुक पढ़ी तब भी, मैं मन नहीं था तब भी पढ़ी मैंने, और तुम बोले मेरे को गेम खेलने का मन था, मैंने गेम खेल लिया, तुम गए, योर गेम इज ओवर। यही चीज़ है। कुछ समय के लिए एकदम शांत चित होकर एकांत में चिंतन मनन और ध्यान के लिए भी देना जरूरी होता है, लाइक मेडिटेशन करो डेली। इसी शांत समय के दौरान आप अपने रचनात्मक विचारों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर अपने सामने पेश आने वाली समस्याओं को हल पा सकते हैं। मतलब सॉलिट्यूड करो, मेडिटेशन करो, एंड यहाँ से आपको आइडियाज आते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जो आपकी मुश्किल चल रही है, उसका आइडियाज आते हैं। इस समय का सदुपयोग स्पष्ट रूप से अपने इच्छित परिणाम को देखने पर केंद्रित करें। इस समय का सदुपयोग स्पष्ट रूप से अपने इच्छित परिणाम को देखने पर केंद्रित करें। मतलब जो अभी टाइम है, हाँ, इच्छित परिणाम मतलब जो आप रिजल्ट चाहते हो उसको देखो। इट्स नॉट अबाउट कि यार मन में जो चल रहा है वही चलने देते हैं। यहाँ पे एक रूल बताया गया था, शायद वो पहले चैप्टर में था, दूसरी बुक में था वो, जहाँ पे था कौन सा था, जीत की आस था, नहीं, आपकी जीत तो ये है, उसका नाम क्या है, क्या बीटा तो वही है। जीतने की जिद, जब तुम्हारे अंदर ये चीज़ है ना, देन तुम ऊपर जा रहे हो। ठीक है, हर दिन थोड़ा सा मैं अच्छी चीज़ों का दिन करके और अपने से ज़्यादा जानकार लोगों की अच्छी बातों को सुनकर नई जानकारी को हासिल करें। हाँ, यहाँ पे जो बताया गया था, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, वही था कि सॉलिट्यूड में रहो एंड थोड़ा मेडिटेशन करो, अपने आइडियाज मिलेंगे, लिखो उनको। इस समय का सदुपयोग स्पष्ट रूप से अपने इच्छित परिणाम को देखने पर केंद्रित करें, अपने जो आप चाहते हो। मतलब यहाँ पे मेरे एक दूसरी बुक भी है जिसमें बताया गया था कंट्रोल्ड इमेजिनेशन, कंट्रोल्ड होता है ना, नियंत्रित परिकल्पना, या फिर परिकल्पना नहीं होती, नियंत्रित कल्पना, कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। आप क्या चाहते हो, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिव भी हैं, बहुत खराब भी हैं, जो आपको फेलियर का याद दिलाती हैं, बहुत बेकार इंसिडेंट भी हैं, बट आप उन सारे 99% चीज़ों को निगलेक्ट करके सिर्फ एक उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो कि इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं मैनेजर हूँ, मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ, मेरा बगल वाला रूम मैंने ले लिया है, मैं इस पर फोकस करूंगा ना, मैं क्यों उस पर फोकस करूंगा कि मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, नहीं। फ्रेड के सुझाव के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सुबह की कसरत के दौरान चिंतन मनन पर ध्यान केंद्रित फ्रेड के सुझाव के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सुबह की कसरत के दौरान चिंतन मनन पर ध्यान केंद्रित करने लगा। अल्लाह हाँ, ये तो बता रहा है वो। हाँ, उन प्रोजेक्ट से समस्याओं पर विचार करें जिन्हें लेकर आप जूझ रहे हैं। खोज की नई जानकारी जो आपने ग्रहण की, वे ऐसे हालत में लागू कर ऐसे परेशानियों से उबरा जा सकता है। उन प्रोजेक्ट्स या समस्याओं पर विचार करें जो आपने सीखा है और जिनको लेकर आप जूझ रहे हैं, सो आप उस नॉलेज को वहाँ पे मतलब यूज़ करो। लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज फिजिकल विन, भौतिक आयाम। हो सकता है कि आपके पास इस दुनिया का महानतम दिमाग हो और भावनात्मक रूप से आप तंदुरुस्त हो, लेकिन भौतिक शरीर के प्रति लापरवाही से आप सफलता और प्रभाव के क्षेत्र में चूक सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सारे एक चीज़ में कनेक्टेड होते हैं। अगर आप फिजिकली बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन हो, फिजिकल डिसिप्लिन आपके अंदर, आप एक्सरसाइज करते हो, देन ये और ज़्यादा उसको इम्प्रूव करेगा, आपको उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देगा कि आपका मेंटली स्पिरिचुअल मेंटली जो आपका मेंटल फील्ड है, जो आपका जो मानसिक, क्या बोलूँ, आयाम आयाम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो मेंटली आपको जो फील्ड है, उसको मेंटली को भी ये चीज करेगा, मेंटल को भी, और वहाँ से आपको स्पिरिचुअल भी सही होगा। आपको अपने भौतिक यंत्रों को संभाल कर रखना चाहिए
और अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे और उसे स्वस्थ रखेंगे तो आप अपनी क्षमता को बढ़ाकर अपनी सफलता में 4 चाँद लगा देंगे। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपदा है। आपका स्वास्थ्य पैसे से बढ़कर है। बूढ़े होते इंसान के लिए जीवन की गुणवत्ता सीधे-सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि उसने युवा अवस्था में अपने शरीर को देख रहा किस तरह से की। बूढ़े होते इंसान की के लिए जीवन की गुणवत्ता सीधे-सीधे इस बात पर निर्भर करती है। मतलब जो बूढ़ा हो रहा है उसकी लाइफ कैसी जा रही है, वो मैटर करता है कि उसने अपना यंग एज में क्या-क्या किया। कैसे उसने अपना फिज़िक को सही रखा। मैं इस पर संतुष्ट हूँ कि जीवन शैली से जुड़े फैसले मैंने अपनी शुरुआती दशकों में ले लिए थे, उनका सुखद परिणाम मैं अब महसूस कर पा रहा हूँ। मेरी विनती है आपसे कि आज ही अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करिए ताकि आप अपने शरीर पर ध्यान दे सकें, जिसका वो हकदार है उस स्तर पर का ख्याल रखिए। आज ही कुछ ऐसे डिसीजन लो, ऐसे कुछ रेज़ोल्यूशंस लो जहाँ से आप अपने फिज़िकल को आप मेंटेन कर पाओ, ग्रो कर पाओ। जीत की चाह का अधिकार। अगर आप अपने जीवन की त्रिआयामी प्रकृति, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल को समझ लेते हो, तो आपने निश्चित तरीके से जीतने की चाह वाला अधिकार हासिल कर लिया है। जीतने की चाह, सही बात है। जीतने की चाह कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। जीतने की चाह एक कॉम्बिनेशन है आपके फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल का एक टोटल सम है एक। आप अगर आप फिजिकली अच्छे हो, मेंटली आप स्टेबल हो एंड स्पिरिचुअली आप काम हो, देन आपकी जो सक्सेस होगी वो होगी बहुत डीप, बहुत हाई, काम और ईगोलेस। आई थिंक ईगोलेस, क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान के अंदर ईगो नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, एंगर नहीं होता, ना वो गलत थॉट रखते लोगों के प्रति। आप ज़्यादा आत्मविश्वास से लवरेज देखेंगे। हाँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप में सीमित ऊर्जा का संचार होगा। यू विल बी लाइक फुल ऑफ एनर्जी, जिससे आप जीवन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से सामना करेंगे और उन पर जीत हासिल करेंगे। इन सब के चलते रहने पर आपके लिए जीतने की चाह का अधिकार एक सामान्य सी चीज़ रह जाएगा। तो सिंपली जीतने की चाह का मतलब है आपका स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल। अगर आप स्पिरिचुअली अच्छे हो, मेंटली अच्छे हो, फिजिकली अच्छे नहीं हो तो आप उसमें फिर लॉस में ही हो। बट अगर आपको तीनों में आपको स्टेबल होना ही पड़ेगा, तभी जाके आप जीत की चाह रख सकते हो। आप एक ग्रोइंग इंसान तभी बनोगे। Okay, so that's all for today. See you in the next video. Take care, all of you. Take care.